हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिर ये टाइम एंड वर्क को और आगे लेकर के मैं चलता हूं। तो ये था हमारा अगला टाइप नंबर ये शायद संभवतः 9 होगा। तो टाइप नंबर 9 को मैं और आगे लेकर के चलता हूं। तो आइए देखते हैं। बहुत अच्छा टाइप नंबर है, ये बहुत अच्छा टाइप है। मेहनत करिएगा आप लोग और इस सवाल को आप लगाइए। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसको 16 दिन में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 48 होगा। इसमें भाग देते हैं तो 3, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ए उसे 5 दिन तक करता है। ए 5 दिन तक करता है। बी कह रहा है कि बी उसे 7 दिन तक करता है और सी 13 दिन तक करता है। तो ये काम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 5A + 7B + 13C बराबर 48। यहां से 5 हम कॉमन लेते हैं तो A + B, तो 5 इसमें से निकल गया, बचेगा 2 कॉमन ले लीजिए B और C। यहां से 2 निकलता है तो ये 11C बराबर 48 हो जाएगा। ये आपका AB दिया है कितना, 4, 5 के 20 हो जाएगा ये। और प्लस 2 दिया है BC का दिया है 3, 3 दूनी 6 और प्लस 11C बराबर 48। तो आप आइए फिर इसको देखते हैं हम। अब ये 20 और 6 26 हो जाएगा। 26 + 11C बराबर 48। 11C बराबर 48 - 26, ये 2 हो जाएगा, ये घट के 2 हो जाएगा। 11C कट जाएगा, 11 दूनी 22, 1C बराबर 2। तो C का जो क्षमता है वो 2 आ गया। टोटल 48 काम है और सी कर रहा 2, कट जाएगा तो 24 दिन में करेगा। सी उसको कितने दिन में करेगा, 24 दिन में सी उस काम को करेगा। तो आइए एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। ए और बी 12 दिन, बी सी 16 दिन। क्षमता अलग अलग आप निकालते हैं तो 4 और 3 आएगा। 4 और 3 क्षमता आता है। 5 दिन ए कर रहा है, 7 दिन बी कर रहा है और 13 दिन सी कर रहा है। तो काम समाप्त हो जा रहा है। ये 48 होगा। काम तभी समाप्त होगा जब 48 यूनिट काम पूरा होगा। यहां से मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, 5A और यहां से 5B कर दे रहे हैं, 2B कर दे रहे हैं, यहां से 2C कर दे रहे हैं, 11C कर दे रहे हैं। इसी चीज को मैं कॉमन ले लिया हूं तो कॉमन लेंगे तो ये चीज आएगा। बस मान ये पुटअप करते चलिए। आप पुटअप करेंगे तो हल करेंगे तो सी का मान 2 आएगा। अब 24 रोटी खाने के लिए सी कितना दिन टाइम लगाएगा, तो एक दिन में 2 खा रहा है तो 24 दिन में 48 रोटी खाने को 24 दिन लगा वो। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसे 20/3 दिन में करते हैं तथा पहले ए उसे 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी 4 दिन तक काम करता है। शेष काम को सी 7 दिन में समाप्त कर देता है। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को। चलिए तो आइए देखते हैं, इसको हल करता हूं। ए और बी मिलकर के काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसे 20/3 दिन में करते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो 20 और 12 का लसा निकालते हैं तो 60, 12 5 60 हो जाएगा ये। और 20 3 60 और 3 के 9 यूनिट ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए 3 दिन तक करता है, 3A, और बी 4 दिन तक करता है और सी 7 दिन तक करता है। टोटल आपका 60 यूनिट।
3a, इसको मैं 3b बना ले रहा हूं, तो यहाँ से b होगा, यहाँ से c निकाल दीजिए, तो यहाँ से 6c हो जाएगा बराबर 7। इसका मतलब मान रखिए 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 3 और यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो a और b होगा, यहाँ से b प्लस c होगा और यहाँ से 6c बराबर 60। अब देखते हैं, यहाँ से 3 और ए बी का मान दिया है 5 और ये 9 और ये 6c बराबर 60। तो 5 ते 15 और 9 24, ये 24 हो जाएगा आपका, प्लस 6c बराबर 60। तो 6c बराबर 60 माइनस 24, ये घट जाएगा तो 6 और 5 में से 2 जाएगा 3, 36, 6c 6 के 36, c बराबर 36। अब c बराबर आपका 36 आ गया, तो c अब 60/6 कट जाएगा, तो बराबर 10 दिन। यही आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं इसको। a और b 12 दिन, b और c 20/3 दिन। इसका एलसीएम 60 होगा, भाग देते हैं तो एक 5 आएगा और एक 9 आएगा, ये 9 है। अब 3a प्लस 4b प्लस 7b बराबर 60 दिन तक। अब इसको कॉमन लेकर के हल करेंगे तो c का वैल्यू आएगा 6, अर्थात c की जो क्षमता होगी वो 6 यूनिट आएगी और 60 में 6 से भाग दे दीजिए तो 10 दिन में c उस काम को पूरा कर लेगा। एक और क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं तथा पहले ए उसे 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी 7 दिन तक काम करता है, तो शेष काम सी 9 दिन में समाप्त कर देता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आइए इसको मैं देखता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। अब मैं देखता हूँ इसको, ए और बी दोनों ये 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम इसका आपका 30 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 3, इसमें भाग देते हैं तो 2। ये एलसीएम तो आप निकाल दिए। अब कह रहा है कि ए 2 दिन तक करता है, ए 2 दिन तक करता है, उसके बाद बी 7 दिन तक करता है, सी 9 दिन तक करता है, तो ये 30 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। यहाँ से 2 बी निकाल लीजिए तो 5 बी बचेगा, यहाँ से 5 सी निकाल लीजिए तो 4 सी बचेगा बराबर 30। अब कॉमन आप लीजिए, यहाँ से 2a प्लस बी, यहाँ से 5 कॉमन लीजिए तो b प्लस सी और प्लस 4c बराबर 30। ये 2 गुणे ए बी कितना है? ए बी 3 है, 5 और बी सी 2 है, प्लस 4c बराबर 30। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 तो 16 हो जाएगा। बी सी 2 है और ए बी 3 है, तो ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 16 प्लस 4c बराबर 30, तो 4c बराबर 30 माइनस 16, तो ये 14 हो जाएगा। 4c तो c बराबर 14/4, ये कट जाएगा तो 7/2, तो अब c करेगा 30 और बटा 7 2, तो ये 30 दूनी 60/7, 8 7 56, 4/7 दिन। यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और
फिर अब अगला टाइप चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए आइए देखते हैं। हेलो, अगला टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 10 होगा ये टाइप नंबर 10 है। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि ए बी बारी बारी से काम करे और ए काम को प्रारंभ करे तब। तो आइए देखते हैं। ए 15 दिन में करता है, बी उसे 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। यहां से निकालते हैं 3, यहां से निकालते हैं 2। अब कह रहा है कि काम बारी बारी से जब करते हैं, पहले ए उसके बाद बी, ए बी करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले ए करेगा, उसके बाद बी, ए बी, तो ये 2 और ये 3, ये 2 ये 3, फिर ए 2 बी 3, ए 2 बी 3, ये 5 10 15 20, फिर ए 2 बी 3, फिर ए 2 और बी 3। अब देखते हैं 5 10 15 20 25 30 काम हो गया। तो काम ये टोटल मिलकर के 30 हो गया। ये टोटल 30 यूनिट इतना ही करना था। अब गिन लीजिए कितने दिन में हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल कितने दिन लगा, 12 दिन तक लगता है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली तरीका है। आप बेसिकली तरीके से जब आप हल करते हैं तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली तरीका से आप मत लगाइएगा। ए बी कर रहे हैं, उसमें सबका जो क्षमता है उसको रखते जाइए। जहां तक ये 30 यूनिट पूरा हो जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर इसको अगले तरीके से मैं देख रहा हूँ, इसको ऐसे मत करिएगा क्योंकि सवाल जब लंबा हो जाएगा तो फिर हल करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ए और बी कर रहे हैं, एक दिन में ये दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम कर दे रहे हैं। इसके मतलब कि एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो आपको 6 करना है तो 6 से गुणा कर दीजिए दोनों में। तो 6 5 30 यूनिट, 6 5 30 यूनिट। और ये अभी 2 दिन है ना, एक दिन ये और एक दिन 2 दिन में 5 यूनिट है। तो 6 दिन 12 दिन हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग लगाइएगा। फिर आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले समझा देते हैं इसको। ए 10 दिन, बी 15 दिन, क्षमता निकल गई। ए और बी ए काम को प्रारंभ कर रहा है तो पहले ए रखेंगे, उसके बाद बी 1 दिन और ये 2 दिन। 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो 2 दिन में 5 काम, तो 6 दिन 6 से गुणा कर दीजिए तो 12 दिन में आपका 30 यूनिट काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 16 दिन में करता है। काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि बी ए बारी बारी से काम करे और बी काम को प्रारंभ करे तब। तो आइए देखते हैं। ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 16 दिन में। एलसीएम आप निकालते हैं तो 48 होगा। ये 4 बार जाएगी भाग और ये 3 बार जाएगी। पहले बी कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, ए कर रहा है, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। अब देखिए ये 4 ये बी 3 है, ये 4 है। 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। अब 7 का 7 7 2 14 17 के 10 14 28 7 5 5 46 42 और ये 3 45। 45 तो काम हो गया। कै दिन में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन में ये हो गया 42 का। और प्लस
14वां दिन में चाहिए था 3, कर रहा है 4, चाहिए 3, कर रहा है 4, तो ये 13 सही 3/4 दिन। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे मत निकालिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अब फिर मैं बता रहा हूँ आपको, इस चीज ऐसे नहीं निकालना है आपको। तो अब 2 दिन में निकालिए, बी ए, ये 3 कर रहा है, ये 4, मतलब 2 दिन में काम हो रहा है 7 यूनिट। तो 6 से गुणा कर दीजिए, 6 7 42, और ये 6 दूनी 12। अब 12 दिन में 42, 13वां दिन बी का नंबर होगा, तो ये 13वां दिन बी आएगा तो 3 लेकर आएगा, तो 45 हो गया। अब ये 13 दिन हो गया। अब 3 चाहिए, कर रहा है 4, तो ये 13 है, 3 चाहिए, कर रहा है 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही लगाइएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, और सी उसे 20 दिन में करता है। तो तीनों बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यदि काम ए बी सी तीनों क्रमागत समय में प्रारंभ करे तो, मतलब पहले ए कर रहा है, उसके बाद बी कर रहा है, उसके बाद सी कर रहा है। ए कर रहा है 10 दिन, बी कर रहा है 15 दिन, और सी कर रहा है 20 दिन। टोटल आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो 60, ये 6 हो जाएगा, ये 4 होगा, और ये 3 होगा। पहले ए, उसके बाद बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो अब ये 6 और 4, ये 3, 13, 6 4 3 13, 26, 6 4 3 26, 13 13 3 26, 33 39, 6 4 3 13 चौक के 52 यूनिट हो गया। अब अगला दिन ए का नंबर है तो ए करेगा। अब 52 6 58 हो जाएगा। अब उसके बाद बी का नंबर है। अब चाहिए आपको 2, कर रहा है 4, तो चाहिए 2, कर रहा है 4, मतलब 1/2। तो यहां से यहां तक 13 दिन का समय है। 13, अब चाहिए वाला लिख दीजिए, 13 सही 1/2 दिन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली करिएगा। आइए देखते हैं। ए बी सी मतलब 3, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन ये करेगा, एक दिन ये, 3 दिन का लेखा जोखा हम निकालते हैं। तो 6 4 10 3 13, 3 दिन में काम 13 यूनिट हो रहा है। तो मैं 4 से गुणा कर दे रहा हूं, तो 13 चौके 52, और 4 3 12 दिन में 52 काम हो जाएगा। 13वां दिन एक दिन और जोड़ते हैं तो 6 काम हो जाएगा, 58 काम हो जाएगा। अब ये 13 होगा। अब उसके बाद बी की बारी है, तो बी कर रहा है, ये समझने वाली बात है। बी कर रहा है 4, चाहिए आपको 2, चाहिए वो ऊपर रख दीजिए, और जितना कर रहा है वो नीचे, मतलब 1/2। तो 13 सही 1/2 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो ये है। अब फिर देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में है, बी 20 दिन में, और सी उसे 30 दिन में करता है। तो तीनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? यदि पहले सी बी ए काम को प्रारंभ करते हैं तो आइए देखते हैं। ए कर रहा है 10 दिन, बी कर रहा है 20 दिन, सी कर रहा है 30 दिन। अब ये 60 हो जाएगा, ये 6 और 20 23 60 3 और ये 2, 6 3 9 2 11 यूनिट काम हो जाएगा। तो पहले सी बी ए, तो सी बी ए, सी बी ए,
सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, आप ऐसे बढ़ते जाइएगा। तो आप ये 11 हो रहा है, ये 11 हो रहा है, ये 11 हो रहा है, ये भी 11, ये भी 11, 11 44 और 11 5 55, 60 करना है। अब बारी है सी की, तो सी आएगा तो 2 कर देगा, 55 2 57 हो गया। उसके बाद बारी है बी की, बी की, तो बी आप कर देगा उसे 3, तो आपका हो जाएगा 11 5 55 5 60, आप 60 यूनिट काम हो गया। अभी लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल काम 20 दिन में हो जाएगा। ये टोटल काम यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से लगाइए, इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं आप तो आइए देखते हैं, वैसे थोड़ा डायरेक्टली करते हैं हम। टी सी बी ए मतलब ये 3 दिन का लेखा जोखा 11, तो इसमें 5 से गुणा करते हैं, से गुणा करते हैं तो 11 5 55 और ये 5 3 15, 3 दिन में 6 3 9 2 11, ठीक है। 11 5 55, 11 5 55 हो जाएगा, 55 15 दिन में 55, अब 15 दिन में काम 55 यूनिट हो जाता है। तो अब 16वां दिन नंबर है सी का, सी अब आएगा तो 2 यूनिट लेकर आएगा, तो ये 57 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 यूनिट ये कर देगा, एक और आ जाएगा, तो 17 दिन बराबर 60। तो इस तरह से आप सवाल को लगाना चाहते हैं तो लगाइए। और आइए देखते हैं, एक सवाल मैं बोलता हूँ, किताब से मैं सवाल बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक कार्य करे तथा एक कार्य को प्रारंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आप लोग लगाइए। ए किसी काम को 7 दिन में करता है और बी उसे 8 दिन में करता है। इसका एलसीएम लेते हैं तो 8 7 56 यूनिट हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये काम को प्रारंभ करता है ए बी मतलब ये आप समझिए कि काम है ये ए और बी, ए कर रहा है 8 और बी कर रहा है 7, 8 7 15 मतलब 2 दिन में काम 15 हो जाएगा, 2 दिन में काम 15 हो जाएगा। तो इसमें 5 से गुणा, सॉरी 3 से गुणा करते हैं तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और ये आपका 3 दूनी 6 दिन हो जाएगा। 6 दिन में 45 यूनिट काम हो जाता है। अब 7वां दिन नंबर है किसका, 7वां दिन नंबर है ए का, 8 हो जाएगा, तो ये काम 53 हो गया, और ये 7 दिन में काम 53 हो गया। अब ए का नंबर था, अब बी, अब चाहिए आपको कितना, 56 मतलब 3 चाहिए, और कर रहा है 7, और ये 7, तो 7 सही 3/7 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। तो इस सवाल को मैं बता दे रहा हूं, ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। एलसीएम निकालते हैं तो 56 आएगा, और ये 8 7 आ जाएगा। और ए बी आप डायरेक्ट उस तरह से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आप इच्छा लगाइए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।